नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के जंग के लिए बच्चों की 2 वैक्सीन को मंजूरी। 6 से 12 साल को कोवैक्सीन और 12 से अधिक को लगेगी जायकोव डी। सांसद नवनी राणा और उसके पति रवि राणा को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अब 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। नवनी राणा की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय, राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से मांगी पूरी जानकारी। पीएम ने ब्रह्मा विद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह को क्या संबोधित, कहा केवल विरोध प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं था स्वतंत्रता संग्राम। पीएम बोले 25 साल बाद आजादी का 100वां साल मनाएगा देश। 10 साल बाद हम तीर्थ दानम की यात्रा का भी मनाएंगे उत्सव। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, हमारा विजन होना चाहिए वैश्विक। भारत ने दुनिया के कई देशों को दिखाया रास्ता। 34 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी में बनकर तैयार हुआ नमो घाट। अभिवादन करती आकृतियों का प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। रायसीना में यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख पर बोले जयशंकर, कहा हम तत्कालीन चाहते हैं युद्ध विराम और बातचीत। चीन में निर्मित टेस्ला की कारों का आयात नहीं करेगा भारत। गडकरी बोले भारत में वाहनों के निर्माण से नहीं होगी समस्या। मुक्त निर्यात लाइसेंस देने की घोषणा का रक्षा मंत्री ने किया स्वागत, का भारत और ब्रिटेन के उद्योगों के बीच बढ़ेगा सहयोग। धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दी चेतावनी, का भड़काऊ भाषण पर रोक नहीं लगी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 10 लाख लीटर इथेनॉल के उत्पादन को दी मंजूरी। एक्सप्रेस वे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को दी मंजूरी। 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया रसोइयों का वेतन। अपनी और परिवार की संपत्ति की घोषणा करेंगे मंत्री अधिकारी। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में जारी किए निर्देश। लुधियाना में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी फॉर्च्यूनर कार। एक एनआरआई समेत 5 लोगों की गई जान। एबीजी शिपयार्ड घोटाले में ईडी की 24 जगहों पर छापेमारी। प्रमोटर ऋषि कमलेश के घर और ऑफिस पर भी रेड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में आई दरार। अपने आका के खिलाफ शिकायत लेकर यूएन पहुंचा तालिबान। नए विवाद में फंसती दिख रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार। अब दिल्ली के आदेश पर चलेंगे पंजाब के 18 विभाग। सीएम भगवंत मान के इस फैसले का विपक्ष ने जमकर बोला हमला। सरकारी खजाने की क्षति का आरोप, कहा पंजाब को ठेके पर दिया। ओडिशा के सभी स्कूलों को 5 दिन के लिए किया गया बंद। भीषण गर्मी और लू के चलते सरकार ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर करने वाले थे हमला। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, का शिवसेना का मतलब आतंकवादी पैदा करना। नोएडा के मॉल में पार्टी करने आए कस्टमर और स्टाफ के बीच मारपीट, झगड़े में 1 की मौत। 16 हिरासत में, 8 को किया गया गिरफ्तार। महंगाई रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। सीएम योगी ने पुलिस से तेज स्पीकर बजाने वालों से मांगी रिपोर्ट। 125 धार्मिक स्थलों से उतरवाए स्पीकर। 17,000 जगहों पर कम की आवाज। केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या को नोटिस भेजकर किया तलब। पंजाब पुलिस के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे कुमार विश्वास। 10 एफआईआर रद्द करने की मांग, आरोप को बताया बेबुनियाद। पोलैंड के विदेश मंत्री जिवगिन्यू राउ ने यूक्रेन को लेकर किया दावा। बोले भविष्य में यूक्रेन पर यूरोपीय देशों के समान होगा भारत का रुख। निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ की बैठक। प्रतिनिधियों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस कार्य समूह का हिस्सा बनने से किया इनकार। सुरजेवाला बोले पीके के कांग्रेस में शामिल होने पर नहीं बनी सहमति। सीएम योगी ने रोजाना 1.5 लाख नमूनों के जांच के दिए निर्देश। लखनऊ पुलिस आयुक्तालय में 2 और नए पुलिस थाने बनाने की मंजूरी। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर भाजपा पर बरसे संजय राउत। बोले महाराष्ट्र में सरकार बनाने में असमर्थता से बेचैन है विपक्षी दल। आहार मेले में विरोध के बाद पीयूष गोयल को खत्म करना पड़ा भाषण। मेले के प्रतिनिधियों ने खराब सुविधाओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी निलंबित। 300 साल पुराने मंदिर को गिराने के मामले में गहलोत ने की कार्रवाई। 776 अंक की बढ़त के साथ 57,356 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 246 अंक चढ़कर 17,200 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। मुंबई हाईकोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना को लेकर सुनाया अहम आदेश, का खचाखच भरी ट्रेन से कोई गिरता है तो रेलवे देगा मुआवजा। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के कार्यालय तक डटे प्रदर्शनकारी। विश्व बैंक ने श्रीलंका के इस साल गरीबी बढ़ने की दी चेतावनी। सरकार से की भारी कर्ज में कटौती और गरीबों को राहत देने की अपील। गुजरात के हिम्मतनगर में तेज हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान। रामनवमी हिंसा के बाद शुरू हुआ था अवैध ढांचों को गिराने का काम। मुंबई उपनगर के कई इलाकों में 1 घंटे तक ठप रही बिजली सेवाएं। ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खामी के कारण घंटों गुल रही बिजली। 5 मई से भावनगर से पुणे के बीच स्पाइस जेट शुरू करेगा उड़ान सेवा। अहमदाबाद पुणे मार्ग पर भी आरंभ होंगी अतिरिक्त उड़ानें। कोरोना के प्रतिरूपों को बाधित करती है अस्थमा की दवा। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने नए अध्ययन में किया खुलासा।
सीएम धामी ने केदारनाथ में निर्माण कार्यों का लिया जायजा। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले तैयारी करने का दिया निर्देश। बृहस्पतिवार से बहाल होगी अगरतला कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा। ढाका जाने वाली बस की आज से शुरू हुई टिकटों की बिक्री। दिल्ली और पंजाब ने ज्ञान साझाकरण समझौते पर किया हस्ताक्षर। पंजाब में 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की होगी स्थापना। कांग्रेस अनुशासन समिति पर सुनील जाखड़ ने कसा तंज। बोले जिनके पास अभी भी जमीर है उन्हें किया जाएगा दंडित। बिजनौर पहुंचे डीआईजी सलम माथुर ने पुलिस लाइन में किया पौधारोपण। चौकीदारों को संबोधित कर साइकिल का किया वितरण। बिजनौर डीएम की अध्यक्षता में किसानों और अधिकारियों की बैठक। बाकी उन्हें गेहूं क्रय केंद्र कम होने और बिजली सप्लाई का उठाया मुद्दा। बिजनौर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 2 लाख रुपए के अवैध पटाखों समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत आज। विजयी अभियान जारी रखना चाहेगी आरआर की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।